जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं बीएसएससी सीजीएल के लिए सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। आप प्रश्न देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 16वीं लोकसभा चुनाव को जीतने में कामयाब रहा? ये आपसे पूछा गया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयर स्टील कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रहे ऋषि मोदी का निधन हो गया। ये सब करेंट अफेयर है तो इसे नहीं देखेंगे, फिर भी 1989 होगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसके पहले किस पद पर थे? यानी बिहार के जब मुख्यमंत्री बने थे तो उससे पहले SC/ST कल्याण मंत्री थे मुख्यमंत्री बनने से। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा रहता है? ये आपसे पूछा गया है। तो गया हो जाएगा, गर्म भी गया और ठंडा भी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो गैर कांग्रेसी सरकार 1967 में बनी थी, याद रखेंगे, बहुत BBI है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। बिहार में मानसून का प्रभाव कब तक रहता है? कब तक पूछा जा रहा है। तो 15 अक्टूबर तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में एक दो प्रश्न पर टिक मारा गया है चूँकि पुराना बुक है इसलिए। बिहार में पूर्णिया जो बच्चा लेकर पढ़ रहे थे वो लोग मार दिए हैं, उन लोगों का है बुक, मैं मंगा कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक अधिक होता है? ये प्रश्न संख्या 9। तो जूट का अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? कब मिली थी? ये पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनको मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बहुत BBI प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो अप्रभावित भाग जो होगा आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर रहा एवं मुंगेर रहा, यानी कि A नंबर हो जाएगा, बाकी सब प्रभावित रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप रहे? किस क्षेत्र में रहे? यानी कि बिहार, गुजरात, बंगाल, संयुक्त प्रांत कहाँ रहे? ये आपसे बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 एवं 4, यानी कि बिहार एवं संयुक्त प्रांत में रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को केंद्र किया गया था, यानी कि कैद किया गया था, किस में, किस जेल में? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि वैश्विकता स्वतंत्रता को सीमित करना A नंबर प्रश्न हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन निर्वाचित हुए? 38 में पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न संख्या। तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, कहाँ पर होती है? तो आप जानते हैं 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक होने की संभावना होती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये आपसे बताना है 20 नंबर प्रश्न का। तो भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है, क्या करता है? ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा पंचायत चुनाव को आदर्शात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव सभी के सक्षम बनाने का। देखिए पंचायती चुनाव को बनाना है किसके अनुसार? जिस तरीक़ा से लोकसभा देखते होइएगा, राज्यसभा होता है या। चलिए, भारत में अपलावी यानी कि वन कहाँ पाए जाते हैं? अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपसे बताना है। 22 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। चलिए 23 देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 23 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये आपसे 23 नंबर पूछ रहा है। तो कदम्ब का संगम शास्त्र में नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थान पर लिखे गए अंकित है, आपको इसमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जन्म दिया गया है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति दिया गया है, प्रथम प्रवचन दिया गया है और निधन। चलिए देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है, अच्छा से समझेंगे। तो सबसे पहले बता दें
24 नंबर प्रश्न में क्या होगा, जन्म की बात की जाए तो जन्म लुम्बिनी में हुआ, यानी कि ये सी नंबर सही होगा। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम प्रवचन की बात की जाए तो वो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे और उनका निधन तो कुशीनगर में हुआ था, यानी कि सी नंबर आंसर 24 का सही है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। कौन सा क्रम सही है ये आप बताएं 25 नंबर। तो सबसे पहले देवराय, उसके बाद चौसा, उसके बाद कनौज, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया, उनके बारे में पूछा जा रहा है। 26 नंबर प्रश्न में किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्सन ने समाप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से किया था, किससे किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शाह शुजा से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, ये 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा। तो शेरशाह ने। कपास उद्योग में जिन कांचे माल पर आधारित है वे कौन कौन से माल हैं, 29 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। भारहारा मूलक आश्रित। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, कहाँ से हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पेओजोइक महाकल्प से, यानी पेओजोइक महाकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा तो डेली डाला जाएगा। अभी थोड़ा सा बहुत सारा लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुछ वीडियो बनाइए EWS के कागजात पर, तो उस पर भी बनेगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है इसके बारे में आप बताएं। तो निवेश बैंक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, आपका प्रश्न है। आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप तो मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, कब किया गया है, ये आपसे पूछा जाए तो 42वें संविधान संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, 37 नंबर पूछा जा रहा है। तो केवल लोकसभा के प्रति मंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करेगा, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह है कब हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप भी जानते हैं कब हुआ है ये पूछा जा रहा है 39 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 74 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा निर्देश प्रवर्तनीय नहीं जबकि अधिकार प्रवर्तनीय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का क्या महत्व रहा है, उनके महत्व के बारे में आपको बताना है। तो उनका महत्व जो रहा है उन्होंने भारत में अधिक उपजाऊ देने वाले किस्मों का उपयोग बुआई की है, ये वो ए नंबर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है ये पूछा जा रहा है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि 42 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं उससे आगे। तो यहाँ पे 43 से देख रहे हैं। 43 में वायसराय लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से की, ये बताना है 43 नंबर प्रश्न का। तो उनका उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने किया था। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया, किसने किया, तो ये 44 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा बेलगेन परम सिंह राव ने, यानी कि चलिए आगे देखते हैं संवैधानिक परामर्शदाता किसने किया, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मामले में सर्वोच्च, यानी उनको BN राव भी बोला जाता है, बेलगेन BN राव भी याद रखिएगा, तो इससे में ही है बेलगल परसिंह राव ने, वहीं BN राव। चलिए आगे देखते हैं किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान सभा के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, ये आपको बताना है 45 नंबर प्रश्न का।
तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ईसा के क्रूस पर लटका कर किया गया था जो ऑरोविले आश्रम, ये किससे संबंधित है, ऑरोविले आश्रम कहाँ है ये पूछा जा रहा है, किससे संबंधित नहीं, तो पांडिचेरी में है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया, NCERT के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका 61 में किया गया था। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 50 नंबर प्रश्न, तो ये आपका चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन है। अब देखिए यहाँ से आपका साइंस शुरू हो गया। साबुन है तो उच्च वसा अणुओं के सोडियम लौह। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य यानी कि 4 है, तो इसका वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है 52 में। तो वेग आपका हो जाएगा 4 गुना यानी कि 800। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरीन और क्लोरीन का दिया गया है परमाणु और यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त में से रेखाचित्र में बंधन प्रदर्शित करता है, कैसा बंधन हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सहसंयोजिक बंधन होगा, दोनों मिलकर एक। चलिए आगे देखते हैं। हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है आपसे पूछा जा रहा है। 54 नंबर प्रश्न, तो ये आपका मेंडुला करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन मुख्य धातु तत्व है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है, तो लोहा। अगला है हजामती दर्पण बनाने वाले साबुन अधिक झाग देते हैं तथा शीघ्र सूख नहीं रहता है, इसमें क्या कारण है या क्या रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेजिन एवं ग्लिसरॉल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोना का सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी नहीं है, तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गोल कृमि। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन प्रक्रिया के दौरान आमिषीय लाइपेज पाया जाता है, बदल देता है। देखिए किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा, चूँकि प्रश्न कराने के दरमियान थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाए तो हो जाता है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लेकिन 100% शुद्ध कराने का प्रयास किया जाता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षित गंधता व्यक्त की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, पूछा भी जा सकता है। तो आप जानते हैं बी नंबर होगा वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा परम आर्द्रता। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक कब होती है, जो खाद्यान्न को नष्ट करते हैं उनका उस कीट का वृद्धि दर कब सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। कब सबसे अधिक होती है ऐसे आपको बताना है। चलिए 61 नंबर प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं, बहुत जल्द इसको समाप्त करें। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है आप भी बताएं, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है एथिलीन हाइब्रोमाइड तथा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, क्या है ये दोनों बताइए, तो ये दोनों धूमक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मियोसिस का जैविक महत्व क्या है, मियोसिस का जैविक महत्व क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 64 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इनका जैविक महत्व। चलिए आगे देखते हैं। 76 तक कुल प्रश्न है, चूँकि साइंस और ये ले लिए हैं, बाकी मैथ रीजनिंग कुछ समय बाद इस पर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आग्नाशय हो जाएगा। मनुष्य के पैर में पैर की हड्डी है, कौन है, कैसी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 66 नंबर प्रश्न, तो संधिरी यानी कि बी नंबर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 8 होती है। खोपड़ी में कुल पूछा गया है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, कौन है ये बताना है। आधुनिक हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो-मग्न मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किस में मिलता है, 69 नंबर प्रश्न बताइए, तो तना काटने से 69 नंबर प्रश्न होगा। इंसुलिन प्राप्त होता है किसे, इंसुलिन प्राप्त होता है 70 नंबर प्रश्न होगा, तो पेनक्रियाज से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, ये आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जीन संश्लेषण के लिए उनको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। तना काटकर आमतौर पर किसे प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो गन्ना। मटर पौधा है, कैसा है, 73 नंबर ये आपसे पूछा जा रहा है, तो शाक पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है विकास का मुख्य कारक है, क्या है, 74 नंबर प्रश्न आप बता दें, तो 74 का क्या होगा बताइए आप लोग भी।
तो हो जाएगा लैंगिक जनन। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सेल समूह की आयु किससे आंकी जाती है? तो सिर कार्बन विधि से। यदि आपको इसमें किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसे देखूंगा और सुधारने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि कोशिश आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।